बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको याद हो या ना याद हो, मगर हमें वो तकारीर याद हैं जो इमरान खान साहब और उनके साथियों ने कंटेनर की छत से की, और मुसलसल कई साल वही तकारीर दोहराई जाती रहीं, हत्ता कि इक़्तिदार में आने के बावजूद कई महीने तक वही तकारीर दोबारा इस्तेमाल होती रहीं। इन तकारीर के कुछ ख़ास नुकात थे जो कुछ यूँ थे। मुल्क में रोज़ अरबों रुपए की करप्शन होती है, इसे ख़त्म कर दिया जाए तो ख़जाना भर जाएगा। मुल्क से रोज़ अरबों डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हो जाती है, उसे रोक लिया जाए तो ख़जाना भर जाए। बैरूनी कर्जे सिर्फ करप्शन के लिए जाते हैं, वरना इनकी कोई ज़रूरत नहीं। पाकिस्तान के बाहर से लोग अरबों डॉलर भेजना चाहते हैं, मगर हुकूमत की वजह से नहीं भेजते। हमारी हुकूमत आते ही मसाइल हल हो जाएंगे। वो कैसे हल हो जाएंगे, उसके लिए कोई ख़ास मरबूत लाहे अमल नहीं था, बल्कि सिर्फ यही कहा जाता था कि हमारी हुकूमत आते ही करप्शन बंद हो जाएगी, जिससे अरबों रुपए रोज़ कौमी ख़जाने में जाएंगे। मनी लॉन्ड्रिंग बंद हो जाएगी, अरबों डॉलर का जो के बाहर चले जाते हैं वो मुल्क के अंदर रहेंगे। इसके अलावा बाहर से डॉलरों की भरमार हो जाएगी। लोग खुद ब खुद पैसों की बोरियां भरकर FBR के सामने उंडेल देंगे। तो जनाब, ये तो थे वो ख्वाब जिन पर कोई पाबंदी नहीं, लेकिन हैरत ये होती है कि फैसला साजों ने इन ख्वाबों पर बगैर कोई लाए अमल देखे कैसे यकीन कर लिया। अब पिछले 2 साल में आपके सामने सब दाल दलिया हो चुका है, और पिछले 2 साल से PTI की हुकूमत एक बहरान से नज़र हटाने के लिए किसी दूसरे बहरान का सहारा लेती नज़र आती है, और इससे नज़रें हटाने के लिए किसी तीसरे बहरान का सहारा लिया जाता है। और ये भी खुद में एक बहुत ही बड़ी मिसाल है और अकलौती मिसाल है, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में ऐसे बहरानों को किसी भी एक हुकूमत के दौर में इस्तेमाल नहीं किया गया। हुकूमत आते ही बिजली की कीमतों में शदीद तरीन इजाफा किया गया, और उसके साथ ही आटे का बहरान आ गया। आटे का बहरान खुद ब खुद नहीं आया, बल्कि इसकी भी एक हिस्ट्री। शुरू में हुकूमत को ख्वाब आया कि गंदम को एक्सपोर्ट कर दिया जाए। गंदम एक्सपोर्ट हो गई तो ख़बरें आने लगी कि गंदम की तो मुल्क में कमी वाक़ई हो गई है, तो इससे आटे की किल्लत पैदा हो गई। तो आटे की किल्लत से आटे की कीमत बढ़ गई। जब आटे की कीमत बढ़ गई तो हुकूमत को ख्याल आया कि अब गंदम इंपोर्ट कर ली जाए। तो गंदम को एक्सपोर्ट करने पर भी सब्सिडी दी गई, और गंदम को इंपोर्ट करने के लिए भी सब्सिडी का ऐलान किया गया। मतलब कोई मरबूत निज़ाम नहीं है, मतलब कोई सोच नहीं है। एक दिन बैठे बैठाए ख्याल आता है तो एक्सपोर्ट कर दी जाती है, अगले दिन बैठे बैठाए ख्याल आता है तो इंपोर्ट कर ली जाती है। ये बहरान ख़त्म नहीं हुआ कि चीनी पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया, और जो सेल्स टैक्स पहले चीनी बनाने वाली फैक्ट्रियों पर लागू था, जिसे वो अपनी चीनी की कीमतें फ़रोख्त में नहीं डाल सकते थे, वो बराह रास्त अवाम पर शिफ्ट कर दिया गया, जिससे चीनी की कुछ कीमत बढ़ गई। इसके साथ ही हुकूमत को अचानक ख्याल आया कि चीनी तो एक्सपोर्ट की जा सकती है, तो हुकूमत ने चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी, और साथ ही इस एक्सपोर्ट पर सब्सिडी का भी ऐलान कर दिया। अब कुछ ही दिनों में चीनी की एक्सपोर्ट की खबरों के साथ साथ ये भी खबरें गर्दिश करने लगी कि चीनी की तो मुल्क में किल्लत हो गई। इस किल्लत की खबरों के साथ ही चीनी की कीमत आसमान से बातें करने लगी। अब चीनी की कीमत बढ़ने पर पहले तो हुकूमत कान लपेट कर सोती रही, फिर यकदम उन्हें ख्याल आया कि इस मसले का हल इंपोर्ट है। अब हम चीनी को इंपोर्ट करने की इजाज़त दें और उस पर भी सब्सिडी दी जाए। इंपोर्ट का ऐलान भी हो गया और उस पर सब्सिडी का ऐलान भी हो गया। सब्सिडी देने का मकसद होता है कि कीमतों में तवाज़ुन पैदा किया जा सके, ताकि अवाम के लिए कीमत ना बढ़े। मगर पिछले 2 साल में हुकूमत ने जिस जिस चीज़ पर सब्सिडी दी,
उस चीज़ की कीमत दुगनी हो गई, मगर हुकूमत मुसल्लत करने वाले इस पर परेशान नहीं हुए कि हमारी मुसल्लत की गई हुकूमत नाकाम हुई है, बल्कि उन्होंने इसका सारा मलबा अवाम पर डाल दिया और कहा गया कि ये अवाम ही ऐसी है जो कुछ ठीक होने ही नहीं देती। भला चीनी की कीमत बढ़ी है तो क्यों नहीं इसका बाइकाट करके शक्कर खरीद कर खाती। अब इस बात पर किसी ने गौर नहीं किया कि शक्कर की कीमत 120 रुपए किलो है और इसकी मिठास चीनी से कम है। मतलब जहां 100 रुपए की चीनी से काम चलेगा वहां कम से कम 240 रुपए की शक्कर डालनी पड़ेगी। तो इतनी शक्कर डालने के लिए गरीब के पास पैसा किधर से आएगा। लेकिन मलबा सारा गरीब पर ही जाता है कि वो शक्कर क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेता। यही नहीं बल्कि गैस पेट्रोल की कीमतों में भी बेजा इजाफा किया गया और साथ ही डॉलर की कीमत को भी इतना बढ़ा दिया गया कि मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया। अब गरीब जाए तो किधर जाए। गरीब का तो चूल्हा ठंडा कर दिया गया और जब गरीब का चूल्हा ठंडा हो जाता है तो मुल्क की मईशत में भी सुस्त रवि आ जाती है। सुस्त रवि के साथ साथ कारोबार ठंडे पड़ जाते हैं, टैक्स कलेक्शन कम हो जाती है, रुपए की गर्दिश रुक जाती है और यही सब कुछ हुआ। और इससे बाहर निकलने का हल ढूंढा गया नए कर्जे। जी हाँ, जो कर्जे लेने ही नहीं थे वो नए कर्जों की मद में लिए गए और हर जगह जाकर भीख मांगी गई, मगर ये हल कारगर साबित नहीं हो रहा क्योंकि 2 साल में कर्जों का बोझ इतना बढ़ गया है कि शायद आगे कोई कर्जे देने को भी तैयार ना हो, क्योंकि इन 2 साल में लिए गए कर्जों के मुखालिफ किसी किस्म के असासा की तामीर नहीं है। कर्जे खालिस्तन खा लिए गए। अब मुल्क तबाही की तरफ तेजी से गामजन है तो रोज अवाम को कोई ना कोई नया बहरान दिखाकर पुराने बहरान को माजी का हिस्सा बनाया जाता है और ये बताया जाता है कि कसूरवार तो आप ही हैं, क्योंकि इमरान खान साहब तो बहुत नेक हैं और बहुत अच्छा सोचते हैं। हालांकि देखा जाए तो जब से ये हुकूमत आई है तब से एक बात सामने आई है कि हुकूमत में सोच नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं। सोच का शदीद तरीन बहरान है और हुकूमत पर फायज लोग ये जानते ही नहीं कि उनका असल काम है क्या और उन्हें करना क्या है। ये नाअहली मुल्क के लिए कितनी मुफीद है, इस बारे अवाम सोचे। अस्सलाम वालेकुम।